क्या यह सचमुच भारत है? अमेरिकी बिजनेसमैन एलेक्स अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी व्यावसायिक यात्रा पर निकला था, जहां उसने न्यूयॉर्क से सीधे जर्मनी और उसके बाद फ्रांस के प्रमुख शहरों में एक के बाद एक बड़ी बड़ी मीटिंग्स प्लान की थी, क्योंकि उसका सपना था कि ये डील्स उसकी कंपनी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर देंगी। वह दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल और टेक कंपनियों के साथ साझेदारी करेगा और उसकी कंपनी का नाम हर बड़े बिजनेस न्यूज़ में छपेगा। भारत को उसने सिर्फ एक छोटा सा ट्रांजिट स्टॉप माना था। बस कुछ घंटे रुककर अगली फ्लाइट पकड़नी थी, क्योंकि उसकी उड़ान का रूट ऐसा था कि दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट मिलनी थी। और वह सोचता था कि भारत में रुकना तो सिर्फ समय की बर्बादी है, क्योंकि मीडिया और उसके दोस्तों ने हमेशा भारत को गरीबी, गंदगी, अव्यवस्था और असुरक्षा का देश बताया था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही रचा था। यूरोप की यात्रा शुरू से ही निराशाओं का सिलसिला बन गई। जर्मनी पहुंचते ही एलेक्स को लगा कि कुछ गलत है। हवाई अड्डा भले ही मॉडर्न था, लेकिन बाहर निकलते ही सड़कों पर कचरे के ढेर, ट्रेनों में धक्का मुक्की और लोग इतने ठंडे कि मुस्कुराहट भी जैसे भूल गए हों। मीटिंग्स में पार्टनर्स टाइम पर नहीं आए, बातचीत में कोई गर्मजोशी नहीं, सिर्फ ठंडी और यंत्रवत चर्चा। और रात को होटल में अकेलापन इतना कि एलेक्स को अपना घर याद आ गया। वह सोचता कि अमेरिका में तो कम से कम लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन यहाँ तो सब रोबोट जैसे हैं। फ्रांस पहुंचा तो हाल और बुरा। टैक्सी ड्राइवर ने लंबा चक्कर लगवाकर दोगुना किराया वसूला। रेस्टोरेंट में स्टाफ ने उसकी डाइट प्रेफरेंस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और रूखे स्वर में कहा, ये फ्रांस है, यहाँ यही खाओ, तुम्हारी पसंद से हमें कोई मतलब नहीं। सार्वजनिक जगहों पर लोग जोर जोर से बात करते, कचरा फेंकते और एलेक्स को लगा कि पूरी दुनिया में इंसानियत खत्म हो गई है। लोग सिर्फ अपने में मस्त हैं, कोई किसी की परवाह नहीं करता। वह थक चुका था, मन उदास था और सोच रहा था कि शायद भारत में तो और बदतर होगा, लेकिन वहां तो सिर्फ कुछ घंटे ही रुकना है, बस सह लेंगे। लेकिन तभी आसमान में भयानक तूफान आया। प्लेन हिलने लगा। पायलट ने ऐलान किया कि दिल्ली में आपात लैंडिंग करनी पड़ेगी। एलेक्स का दिल बैठ गया। अब क्या होगा? क्या ये उसकी आखिरी उड़ान बन जाएगी? लेकिन जैसे ही प्लेन सुरक्षित लैंड हुआ, उसकी सारी चिंताएं हवा हो गईं और भारत ने उसे ऐसा स्वागत दिया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जैसे ही प्लेन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, एलेक्स ने खिड़की से बाहर झांका और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एयरपोर्ट चमचमाता हुआ, फर्श इतने साफ कि उसमें अपना चेहरा देख सकता था। दीवारें चमचमाती, हवा में हल्की सुगंध और कोई जल्दबाजी का नामोनिशान नहीं। यूरोप के किसी भी एयरपोर्ट में उसने ऐसी साफ सफाई और व्यवस्था नहीं देखी थी, जहां लोग धक्का मुक्की करते और स्टाफ रूखा होता। यहाँ तो हर कोना चमक रहा था जैसे कोई लग्जरी पैलेस हो। दरवाज़ा खुलते ही स्टाफ मुस्कुराते हुए आगे आया। सर, वेलकम टू इंडिया। आप ठीक है ना? आपात लैंडिंग में बहुत डर लगा होगा, कुछ चाहिए तो बताइए, हम सब मदद करेंगे। एलेक्स को लगा जैसे कोई घर में स्वागत कर रहा हो। अमेरिका में भी एयरपोर्ट स्टाफ इतने मददगार और गर्मजोशी भरे नहीं होते। इमिग्रेशन काउंटर पर ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए पासपोर्ट स्टैंप किया और कहा, भारत वनम में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर कोई समस्या हो तो हमें बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप मेहमान हैं हमारे लिए। बाहर निकलते ही ग्राउंड स्टाफ ने पानी की बोतल थमाई, गर्म चाय ऑफर की और होटल की फ्री व्यवस्था कर दी, वो भी बिना किसी चार्ज के, क्योंकि आपात स्थिति थी। और कहा, सर आप चिंता न करें, भारत में मेहमान भगवान होता है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। एलेक्स ने सोचा, यूरोप में तो ऐसी स्थिति में लोग सिर्फ नियम बताकर छोड़ देते या एक्स्ट्रा चार्ज लगाते, लेकिन यहाँ हर कोई अपनी ड्यूटी से ऊपर उठकर मदद कर रहा है, जैसे सच में मेहमान को भगवान मानते हों। होटल पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट ने गर्मजोशी से कहा, सर आपात स्थिति में भी आप भारत आए, ये हमारे लिए सौभाग्य है। कुछ स्पेशल चाहिए तो बताएं, हम आपके लिए सब करेंगे। कमरे में ताज़े फूलों का गुलदस्ता, भारतीय स्वीट्स और एक नोट, अतिथि देवो भव। एलेक्स की आंखें भर आईं। यूरोप में पैसे देकर भी इतनी गर्मजोशी नहीं मिली थी। अमेरिका में तो लोग सिर्फ बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ तो दिल से स्वागत हो रहा है।
उस रात वह सो नहीं सका। बार बार सोचता रहा कि ये वही भारत है जिसके बारे में उसने नेगेटिव बातें सुनी थीं। क्या मीडिया ने उसे पूरी तरह गुमराह किया था? क्या भारत की सच्चाई इतनी अलग और खूबसूरत है? अगले दिन मौसम ठीक होने तक एलेक्स शहर घूमने निकला और हर कदम पर भारत की अच्छाई उसे हैरान करती गई। सड़कें साफ और व्यवस्थित, ट्रैफिक भले व्यस्त, लेकिन लोग नियमों का पालन करते हुए। कोई हॉर्न की कर्कश आवाज नहीं, कोई कचरा सड़क पर नहीं। एक मार्केट में वह रास्ता भूल गया तो पास के एक युवक ने अपना काम छोड़कर उसे गूगल मैप्स पर रास्ता दिखाया, फिर खुद चलकर होटल तक छोड़ा और कहा, सर, भारत में कोई अजनबी नहीं होता, सब परिवार जैसे हैं। आप मेहमान हैं, आपकी मदद न करें तो हमारा धर्म ही क्या? एलेक्स ने पूछा, तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर इतनी मदद क्यों? युवक हंसा और बोला, यहाँ अतिथि को भगवान का दर्जा देते हैं। मदद करना हमारा धर्म है, स्वार्थ से नहीं, दिल से। यूरोप में जहाँ लोग उसे अजनबी समझकर इग्नोर करते थे या ठगने की कोशिश करते थे, यहाँ अजनबी भी परिवार जैसा व्यवहार कर रहे थे, जैसे सालों से जानते हो। दोपहर में एक लोकल फैमिली ने उसे घर बुलाकर खाना खिलाया। संयुक्त परिवार की वो गर्माहट, जहाँ दादी कहानियां सुना रही थीं, बच्चे सम्मान से बात कर रहे थे, पिता माता सब साथ बैठकर खा रहे थे और एलेक्स को बीच में जगह दी जैसे घर का सदस्य हो। एलेक्स ने कहा, अमेरिका में फैमिली डिनर भी अलग अलग प्लेट्स में होता है, यहाँ सब एक थाली में शेयर करते हैं। कितनी एकता है। फैमिली ने हंसकर कहा, भारत में परिवार जीवन का आधार है, बुजुर्गों का सम्मान सबसे ऊपर और मेहमान को कभी भूखा नहीं जाने देते। आप हमारे घर के सदस्य जैसे हैं। शाम को वह एक छोटे मंदिर में गया। वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब साथ प्रार्थना कर रहे थे। कोई भेदभाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब मिलकर एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। एलेक्स भावुक हो गया। यूरोप में जहाँ रिलीजन डिवाइड करता है और लोग एक दूसरे से डरते हैं, यहाँ यूनाइट करता है और सब मिलकर रहते हैं, त्योहार साथ मनाते हैं। एक ड्राइवर ने उसे मुफ्त में घुमाया और कहा, सर, भारत की मेहमान नवाजी दुनिया जीत लेगी। आप जैसे विदेशी यहाँ आकर अपना बन जाते हैं, फिर लौट कर भी दिल यहाँ छोड़ जाते हैं। एलेक्स ने सोचा, अमेरिका में जहाँ लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, यहाँ बिना स्वार्थ की मदद मिलती है, दिल से मिलती है। रात को होटल लौटकर एलेक्स ने अपना लैपटॉप खोला और कंपनी को मेल किया, मैं भारत में ब्रांच खोल रहा हूँ। यहाँ के लोग और संस्कृति अनमोल हैं। यूरोप में जो निराशा मिली वो यहाँ की एक मुस्कान ने धो दी। यहाँ बिजनेस करने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दिल से कनेक्शन बनाना है। उसने अपनी डायरी में लिखा, यूरोप में मशीनें हैं, टेक है, लेकिन दिल नहीं। लोग वहाँ रोबोट जैसे हैं, मीटिंग्स में भी कोई इमोशन नहीं, सिर्फ ठंडी बातें। लेकिन भारत में दिल है, आत्मा है, सच्ची इंसानियत है। यहाँ आपात लैंडिंग में भी लोग आपको अपनाते हैं जैसे अपना कोई हो, साफ सफाई दिल से करते हैं, मेहमान को भगवान मानते हैं। अगले दिन जब प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, एलेक्स ने लोकल दोस्तों से विदाई ली जो रात भर में बन गए थे। एक आंटी ने घर का बना टिफिन थमाया और कहा, बेटा, अमेरिका जाकर भी भारतीय खाना खाना। एक युवक ने एयरपोर्ट तक छोड़ा और कहा, सर, फिर आना, भारत आपका घर है। और सब ने गले लगाकर विदा किया। एलेक्स की आंखें फिर नम हो गईं। अमेरिका लौटकर वह वहां की ठंडी जिंदगी में लौट रहा था, लेकिन दिल भारत में छूट गया था। उसने फैसला किया कि अब हर साल भारत आएगा, यहाँ बिजनेस बढ़ाएगा, फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएगा और दुनिया को बताएगा कि भारत की अच्छाई क्या है, जहाँ मेहमान को सच में भगवान माना जाता है, जहाँ साफ सफाई सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा है, जहाँ परिवार और सद्भावना अभी भी जीवित हैं। आपात लैंडिंग जो डरावनी थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट बन गई, जहाँ उसने सीखा कि सच्ची ग्रेटनेस पैसे या टेक में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में होती है। और भारत वो देश है जहाँ दिल अभी भी धड़कते हैं। अब एलेक्स अमेरिका में अपने दोस्तों, कॉलीग्स और फैमिली को भारत की कहानियां सुनाता नहीं थकता। मीडिया जो दिखाता है वो झूठ है। भारत देखो तो रो पड़ोगे। वहाँ की मेहमान नवाजी, साफ सफाई, पारिवारिक मूल्य और धार्मिक सद्भावना दुनिया में कहीं नहीं मिलती। यूरोप, अमेरिका में लोग अकेले हैं, डिवोर्स रेट हाई है,
बुजुर्ग ओल्ड होम्स में सड़ते हैं, लेकिन भारत में संयुक्त परिवार की गर्माहट है, बुजुर्गों का सम्मान है, त्योहार साथ मनाने की खुशी है। वह कहता है कि भारत ने उसे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ पैसे और करियर नहीं, बल्कि रिश्ते, इमोशन और इंसानियत है। दोस्तों, एलेक्स की ये कहानी बताती है कि भारत वो देश है जहां आपात स्थिति में भी मेहमान को भगवान मानकर स्वागत किया जाता है, जहां साफ सफाई दिल से होती है, जहां लोग बिना स्वार्थ मदद करते हैं, जहां संस्कृति जीवित है और दिल अभी भी जुड़े हैं। यूरोप अमेरिका में मशीनें और पैसे हैं, लेकिन भारत में वो दिल की धड़कन है जो दुनिया को जीत लेती है। और एक बार भारत का स्वाद चख लो तो फिर लौटकर भी मन वहीं रह जाता है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली स्टोरी जल्द आएगी। नमस्ते।